अब आइए, ये आरेख कंप्लीट। अब इस फिगर का जब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करना है, तो ध्यान रखिए क्या लिखिएगा। ये सब जो किए हैं मैं वही लिख दूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि माना कि mm डैश, ये पॉइंट m और ये क्या है लिख देंगे। माना कि mm डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष, ये रेखा मुख्य अक्ष होता है ना, तथा मुख्य अक्ष L है। मुख्य अक्ष का नाम उसी तरह से इधर L लिख दीजिए या इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो तथा मुख्य अक्ष क्या है जी, L। इसके बाद लिखेंगे कि AB दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण है, जो कि दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद BD दिशा में मुड़ जाती है। इस दिशा में अरे ऐसे किरण आई, ऐसे मुड़ गई, तो क्या लिखिएगा, दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद किधर जी, BD दिशा में। और लिखेंगे BD को अपने सीध में पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के बिंदु F से मिलती है। BD को अपने सीध में पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये काल्पनिक रेखा है, अपने से खींचे हैं। किरण इधर आई नहीं है, इधर किरण आई है, तो यहाँ हम लिखेंगे BD को अपने सीध में पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष के बिंदु F से मिलती है। अतः बिंदु F दर्पण का फोकस हुआ। दर्पण बिंदु F दर्पण का क्या जी, मुख्य फोकस हुआ। हो गया, ये बात समझे। अब आप देखिए, आकृति से स्पष्ट है। आप जानते हो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। PC क्या हुई, वक्रता त्रिज्या। और ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव, सॉरी फोकस दूरी। ये PF क्या हो गया जी, फोकस दूरी। इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल f। और वक्रता त्रिज्या को क्या लिखिएगा, तो हम लोग आइए लिखवाइए। आकृति से स्पष्ट है कि क्या, बोलिए तो। आकृति से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, बताइए आप लोग। फिगर से क्या क्या आपको क्लियर हो रहा है। वक्रता त्रिज्या की यदि हम बात करें तो वक्रता त्रिज्या क्या लिखे हैं पहले, तो वक्रता त्रिज्या बराबर आपका PC। वक्रता त्रिज्या कौन है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, R मान लिए। और बोलिए फोकस दूरी आपकी क्या है, PF। लिखेंगे फोकस दूरी बराबर क्या जी, PF। और ये बराबर क्या लिखेंगे, छोटा f मान लिया। क्या माना। इसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है वो चीज हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, साबित करना है कि, हमें साबित करना, बोलिए क्या सिद्ध करना है आपको। F बराबर R/2। जो भी पूछा रहे वो चीज हम लोग लिख देंगे। हमें साबित करना है कि F बराबर क्या जी, R/2। या उस ढंग से रहेगा तो R बराबर क्या, 2F। इस दोनों में से जो भी बात पूछा रहेगा, ये रहेगा तो ये लिख दीजिएगा, ये रहेगा तो ये लिखिएगा। आइए देखिए, फिर परावर्तन का नियम जब हम लगाएंगे तो इसमें देखिए ये क्या है, ये कैसी किरण है, अरे आपतित किरण, आने वाली किरण है ना। तो ये क्या हो गया, आपतित किरण।
और ये लौटने वाली किरण है, तो ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। तो एक चीज की कमी तो अभी भी है, अभिलंब चाहिए ना। जी। अरे परावर्तन का नियम लगाने के लिए अभिलंब चाहिए कि नहीं? जी। तो अभिलंब बनाइए। कैसे बनाएंगे? सी अरे इस बिंदु पर, तो इसके लिए आप ध्यान दो, ये बिंदु बी है ना, इसको हम मिला देंगे, लिख देंगे सी से बी को मिलाया, सी से बी को तथा सी बी को अपने सीध में, सी बी को अपने क्या जी? सीध में कहाँ तक? अरे आगे इसका नाम बिंदु एन लिख देते हैं, इसका नाम क्या जी? ध्यान दीजिए क्या किए हैं। वैसे वास्तव में यदि प्रकाश किरण होता तो हम क्या करते हैं? अरे यहाँ से ऐसे प्रकाश भेजते हैं, नहीं जी, आगे पीछे करके भेजते हैं, इस पॉइंट बी पर डालते हैं और देखते हैं कि कितना, किस दिशा में या किस स्थिति में जब किरण को भेजते हैं तो ये किरण जिस रास्ते पर गई उसी रास्ते पर क्या होना चाहिए? रिटर्न। जिस रास्ते पर गई उसी रास्ते पर क्या दी? एक स्थिति आएगा, आगे पीछे करके ऐसे भेजिएगा ना, तो एक स्थिति आएगा कि जैसे तुम भेजोगे उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा? वापस लौट जाए। रिटर्न होगा। और वही स्थिति है लंब वाली स्थिति, जिस रास्ते से गया उसी पर रिटर्न हो गया, इसका मतलब वो किरण उस बिंदु पर क्या हो गया? लंब। और ये जो लंब वाला आप खोजिएगा और फिर उसको पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो जाकर वो कहाँ मिल जाएगा? वक्ता केंद्र पर। कहाँ पर जी? तो हम लोग ये काम नहीं करके सीधे हम ऐसे मिलाइए दिए हैं। तो क्या किए हैं? सी से बी को मिलाया तथा सी बी को अपने सीध में बिंदु एन तक। तो ये हमको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, क्या किसमें जी? एक पॉइंट लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या लिखिएगा? रचना में हम लोग क्या लिखेंगे? सी से बी को मिलाया, ध्यान दीजिए बच्चों, सी से बी को मिलाया तथा सी बी को अपने सीध में कहाँ तक? बिंदु एन तक। अतः ये जो पूरी रेखा है, अतः ये कहिए सी एन, पूरे कहिएगा तो क्या जी? सी एन, यानी तो ये भी कह दीजिएगा तो हो जाएगा बी एन, क्या जी? तो अतः बी एन दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब हुआ। दर्पण के बिंदु बी पर, अरे ये जो रेखा खींचे हैं ये दर्पण के बिंदु बी पर क्या हो गया? क्यों अभिलंब हो गया? केंद्र से मिलने वाली है ना, और केंद्र से जो भी हम रेखा खींच दे, जहाँ कहीं भी वक्ता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला दें तो वह रेखा दर्पण के उस बिंदु पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो यहाँ से इसको मिला दिए और इसी को ना पढ़ाए हैं। तो ये जो बीएन हो गया, अरे इसी रेखा, इसी पूरे रेखा का एक भाग है ना बीएन। तो अतः बीएन दर्पण के बिंदु बी पर क्या हुआ? लंब। तो लंब हुआ तो ये अभिलंब हो जाएगा ना। तो अब चलिए, ये आपतित किरण है, ये क्या? तो इसको हम कहेंगे आपतन कोण, और ये उधर है परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, तो इसको क्या कहिएगा? तो आपतन कोण आई, परावर्तन कोण क्या जी? अब आइए प्रूफ में पूरे दिमाग, अपने मन को, दिमाग को बोर्ड पर केंद्रित कीजिए और आसानी से समझिएगा। पिछले क्लास में हम लोग अवतल दर्पण में किए थे ना, तो एक दो पॉइंट मात्र अलग है, डिफरेंट है, उसके बाद फिर हमको दोनों का सेम चीज आने वाला है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रूफ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रूफ। प्रूफ मीन्स होता है प्रमाण। प्रूफ मीन्स प्रमाण। बोलिए, परावर्तन का नियम क्या जानते हैं आप लोग? आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर। चलिए, तो हम लोग पहला पॉइंट फिर वही लिखेंगे। क्या लिखिएगा? परावर्तन के नियम से। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे परावर्तन के, या प्रकाश भी जोड़ सकते हैं। बोलिए, परावर्तन के नियम से आप क्या जानते हो बच्चों? आपतन कोण बराबर परावर्तन। हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण
आपतन कोण बातचीत नहीं करो। आपतन कोण बराबर किसके? परावर्तन कोण ये होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको मैं आर लिख देता हूँ। आपतन कोण को आई लिख दिए हैं, परावर्तन कोण को फिगर पर देखिए। इसलिए आपतन कोण आपका कौन है? फिगर पर देख दो, ये है, ये कौन है ना। तो नाम देखिए इसका, एंगल ए बी तो लिखेंगे। इसलिए एंगल ए बी बराबर परावर्तन कोण क्या है? ये है ना। तो इसका नाम यहाँ से लिख दीजिए ना। क्या लिखिएगा? डी बी, एंगल डी बी। तो इसका नाम हम लोग लिख देंगे एंगल डी बी। ये हो गया हमारा समीकरण, समीकरण नंबर। इसमें कोई परेशानी है? अरे वही लिखे हैं, आपतन कोण बराबर किसके? अब आइए थोड़ा फिगर पर देखिए। अरे थोड़ा इधर देखो तो इस साइड में एक बना रहा हूँ। आप लोग 9वीं वर्ग में एक पढ़े हैं थ्योरम, जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक छेदी रेखा ऐसे काटती है तो ये संगत कोण, ये कोण और ये कोण आपका संगत कोण, इसको क्या कहते हैं? संगत कोण। तो ये बराबर होगा। ये कोण इसके क्या जी? कब? जब ये दोनों समांतर हो तब। समझ रहे हैं? ये देखिए तो कुछ इस तरह का स्थिति इसमें भी बन रहा है। ये देखिए एक रेखा है आपको ये बी, और ये जो रेखा इस पूरे के समांतर है ना, तो आपको ये ए बी ये इतना बड़ा, और यहीं से मैं लिख देता हूँ तो ये पी सी के इधर का नाम टुकड़ा क्या है? तो ऐसे है रे, ऐसे। ये है आपका ए बी, ये देखिए ना फिगर में, ये क्या है? ए बी, और ये क्या है? पी सी। ये दोनों समांतर है, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर। और ये वाली रेखा, ये वाली देखिए वक्रता केंद्र वाली रेखा, ये है ना, ऐसे इसको काट रही है, ऐसे काट रही है। तो इसमें देखिए तो संगत कोण बनेगा। ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये संगत कोण है ना। ये पैरेलल के ऊपर वाला, ये भी किधर? ऊपर वाला। तो ये दोनों संगत कोण हो गया। ये क्या हो गया जी? तो ये चीज हम लिख देते हैं, क्योंकि ये भी समांतर है किसके? पी सी, एवं ये जो है रेखा सी एन, रेखा इन्हें क्रमशः बिंदु बी और सी पर काटती है। कहाँ कहाँ? तो यदि हम ये चीज को लिख दें तो क्या लिखेंगे? चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि समांतर कोण है, ए बी समांतर है पी सी, एवं एक रेखा काटती है। कौन रेखा है? रेखा सी एन या एन सी, जो भी लिखना है। सी एन इन्हें कहाँ कहाँ? क्रमशः बिंदु कहाँ कहाँ काटती है? बोलिए। क्रमशः बिंदु बी और सी पर काटती है। क्रमशः बिंदु बी और सी पर क्या जी? तो हम क्या करें? काटती है तो काटती है तो काटे। क्या होगा? ज्यामिति लगाइए ना भाई। क्या है इसमें? ये भी समांतर किसके? पी सी, और ऐसे काट रही है ना, तो ये कोण तो इसके बराबर होगा। ये कोण, ये संगत नहीं हो रहा है जी, अभी नहीं पता है। ये कोण इसके क्या दिए? बराबर। तो नाम लिखाइए। इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा? बोलिए। एंगल, फिर ए बी एन, एंगल ये कोण इसके बराबर हो रहा है ना। एक नाम बोलिए ना, ए बी
और इसके बराबर, तो इसका नाम इधरे से कह दिए, बराबर एंगल ए सी और इसको मान लेते हैं समीकरण, क्यों हुआ ये लिख देंगे, संगत होने से। क्या होने से जी? संगत होने से। और एक चीज और हमको देख लेना है, तथा एक बात और देख लीजिए, तथा देकर लिख दिए। अरे ये वाला आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, कैंची वाला कौन जानते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, इसे कैंची बनावे। दो रेखाएं काट कर क्या जी? तो ये आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। आमने सामने का कोण क्या जी? तो यहाँ पर देखिए, इस दोनों में देखो तो ये एक है आपको ये रेखा CN और एक रेखा है ई महाराज। देखिए DF, CN और क्या? CN और क्या? अरे ऐसे है एन्ना है ना, ये ऐसे CN, ये है आपका CN, ये क्या है DF। कैंची बना रहा है, तो ये आमने सामने का कोण क्या होगा? तो तथा ये कोण तो इसके बराबर, कोना कोण, ये कोण किसके? तो लिखिए तथा एंगल क्या? DBN। तथा एंगल क्या जी? क्या नाम है बोलिए तो? एंगल DBN बराबर किसके? एक का नाम कहे ना, तो बराबर क्या? CB। समीकरण ये क्यों हुआ? शीर्षाभिमुख कोण होने से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब आप समझिए, अब इसके बाद फिर उसी तरह का हो जाएगा। इतना पर देख लिए। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए एंगल ABN बराबर है ना, और यहाँ देखिए ना ABN बराबर किसके? है ना। तो हम क्या करेंगे, ABN के जगह पर समीकरण 1 में ABN के जगह पर ई लिख देंगे तो क्या फर्क है? ABN किसके बराबर है? तो ABN के जगह पर हम क्या लिख देंगे? BCF। और फिर देखिए ना DBN है ना, इधर देखिए तो DBN के जगह पर क्या लिख देंगे? बराबर है। ABN किसके बराबर? BCF के। और DBN किसके बराबर? तो ये दोनों मान इसमें बैठाइए समीकरण 1 में। समीकरण 2 और 3 से एंगल ABN तथा एंगल किसका? DBN का मान रखने पर। इतना ही डिफरेंट है दोनों में। पिछले क्लास में अवतल दर्पण में किए थे ना, इतना ही तक डिफरेंट है। इसके बाद दोनों में सेम ही चीज आने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो मान रख दीजिए, तो सीधे हम लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से क्रमशः ABN और एंगल क्या जी? DBN का मान, या हम वैसे ही लिख देते हैं समीकरण 1, 2 एवं 3 से। कहाँ से बोलिए तो क्या लिखा है? समीकरण 1, 2 समीकरण 1, 2 एवं 3 से क्या करेंगे बच्चों? 1 में देखिए ना ABN के जगह पर क्या रखिएगा? रखिए ना, एंगल क्या होगा? BC बराबर, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है? DBN। क्या है जी? देखिए ना DBN के जगह पर क्या लिख देंगे? DBN किसके बराबर है? तो DBN के जगह पर क्या लिख देंगे? CB। और ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर। आइए फिगर पर थोड़ा एक बार और ध्यान दीजिए। अभी जो हमने ये लाए हैं, तो ये आपको क्या बन गया है? एंगल BCF बराबर बना है ना। थोड़ा फिगर पर देखिए तो BCF
देखिए बी सी, ये कौन हो गया? यही ना है बी सी एफ। ये क्या है आपका? BCF। और बराबर क्या? CBF। तो सी बी एफ कौन है आपका? तो सी बी, अरे ये दोनों कौन हो गया बराबर? ये दोनों कोण क्या हो गया? अब देखिए ये तो त्रिभुज का कोण है रे, ये दोनों कोण तो इस त्रिभुज का कोण है, त्रिभुज BCF का कोण है। किसका? अरे अब तल दर्पण में जो सिद्ध किए थे ना, अब वही चीज रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये कोण इसके बराबर हो रहा है कि नहीं? अरे ये कोण इसके, तो ये दोनों कोण तो इस त्रिभुज का कोण है। किस त्रिभुज का? BCF। कौन त्रिभुज का? त्रिभुज BCF के दो कोण हैं। और आप क्या जानते हो, एक त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाती है? तो चलिए कौन त्रिभुज का कोण हो गया? BCF। तो हम लोग इधर मिटा दें। तो इस प्रकार हम लोग अब चल रहे हैं त्रिभुज BCF में। ये बात हमको BCF त्रिभुज में हो रहा है रे। तो ये हम लोग लिखेंगे, फाइनली जो लिखेंगे ऐसे, एक बार इस बात को फिर रिपीट कर रहे हैं। इस प्रकार कौन त्रिभुज में? BCF। त्रिभुज BCF में यही चीज, यही बात लिखेंगे। एंगल BCF बराबर, बराबर किसके? CBF। है ना, ये कोण से। समीकरण 4 में ये बात कर दिए है ना। समीकरण कहाँ से? 4 तो क्या होगा, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? देखना, ये कोण BCF बराबर CBF। अरे ये कोण BCF ये है ना, ये एकड़ बराबर, ये कोण तो इसके सामने की भुजा कौन है? BF। इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा CF है जी। अरे इसके सामने की भुजा क्या? BF। इसके सामने की भुजा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BF, और एकड़ CBF के सामने का भुजा तो CF लिखिए या FC लिखिए। CF लिख दीजिए या, दोनों बात बराबर है। और ये हो गया समीकरण नंबर। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या हो जाती है? तो ये चीज अपना ध्यान रहेगा तो लिख दीजिएगा, त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या जी। अब आइए देखिए, तो हमको ये क्या बन गया? BF बराबर CF, BF बराबर CF। फिर वही कंडीशन, अब देखिए अभी जो हमने फिगर बनाया है तो बड़ा है ना, और यदि हम छोटे द्वारक के, छोटा सा दर्पण, क्योंकि इस चैप्टर में छोटे दर्पण की बात होती है, तो यदि हम छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना करें तो बिंदु B इतना ऊपर थोड़ी रहेगा, P के फिर करीब रहेगा। बिंदु B कहाँ जी? P के बहुत नजदीक, और बहुत नजदीक होगा तो ये डायर भी तो इसके नजदीके हो जाएगा। ये जो अभी हटके है तो इसके तो सटके हो जाएगा रे, है जी। और सटके जब होगा, नजदीक होगा, तो ये दोनों लगभग क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब ये BF बराबर करीब किसके? PF के। BF बराबर किसके? BF बराबर तो कब रे? तो यदि ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, यदि छोटे द्वारक के दर्पण की क्या लिखेंगे हम? यदि, बोलिए क्या लिखेंगे? यदि छोटे द्वारक के दर्पण की कल्पना की जाए, कल्पना की जाए तो क्या होगा? तो बिंदु B किसके? बिंदु P के अति निकट होगा।
बिंदु P के क्या जी, अति निकट और तब क्या होगा, अति निकट। और इसलिए जब बहुत नजदीक है तो ये रे इसके क्या कहें, बहुत P के करीब, तो ये डैर लगभग दोनों बराबर है ना, इसलिए BF बराबर किसके, PF। इसलिए BF बराबर किसके, लगभग। BF बराबर लगभग, BF बराबर किसके, PF। और इसी को मान लेंगे समीकरण नंबर। अब दोनों में फिर देखिए तो कुछ समानता दिख रहा है, समीकरण 5 और 6। तो इधरो BF इधरो LHS बराबर, तो RHS क्या, कौन कौन समीकरण से, समीकरण 5 और 6 लिख देंगे समीकरण 5 एवं 6 से। क्या देख रहे हैं, बोलिए। LHS बराबर तो RHS बराबर मतलब CF बराबर PF, या PF बराबर, दोनों में से कोनो लिख देना, तो क्या लिखिएगा, PF बराबर किसके, CF, यानी तो पहले इसी को लिखिए, तो क्या लिखिएगा, CF बराबर, क्या लिखिएगा, CF बराबर। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7, गौर कीजिए, 7 क्या है आपको, CF बराबर, ये देखिए फिगर में CF बराबर, CF बराबर, ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये बिंदु ठीक बीच में है। CF बराबर, इसका मतलब बिंदु F कहाँ है, ठीक बीच में। ठीक बीच में। यही सिद्ध करना था कि ठीक बीच में है कि नहीं, तो हो तो गया ठीक बीच में। कहाँ हो गया, क्यों, कैसे पूछ गए, क्योंकि CF बराबर PF। चलिए अब हम जैसे आपको रहेगा उस ढंग से कर देते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर लिख देते हैं, तो चलिए लिख रहे हैं। अब बगता त्रिज्या कौन है आपका, PC बराबर, देखिए बगता त्रिज्या कौन है, इसको ऐसे लिखते हैं PF प्लस CF, PF जोड़ PF जोड़ PF में CF जोड़ेंगे तो ये बड़का PC नहीं हो जाएगा। तो अब PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF, और PC बराबर PF तो ठीक है, रहने देते हैं, ये फोकस दूरी है हमारा। और CF बराबर अभी हम सिद्ध किए हैं, CF किसके बराबर है, कहाँ से, समीकरण 7 से। तो देख लीजिए क्वेश्चन में समीकरण कहाँ से हो गया, चलिए। और PC बराबर PF, PF कितने PF, 2 PF होगा ना। और फिगर में देखिए PC तो आपका R है, PC क्या, तो 2 गुने, और PF तो फोकस दूरी है, तो R बराबर 2 गुने, और इसलिए उल्टा लिखिएगा, तो F बराबर गुना वाला किस में आता है, F बराबर हो गया हो गया। यही इसको भाषा में, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बगता त्रिज्या की आधी है जी। इसको लिखेंगे तो बगता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, सिद्ध हो गया ना। तो ये था उत्तल दर्पण में संबंध, उत्तल दर्पण की बगता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच। फिर वही काम आपको ये दोनों में थोड़े का डिफरेंस है ना, 2-3 बार आप समझकर जैसे बताए हैं लिखिएगा, पूरे दिमाग पर नोट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।